वालों ले लेते ले फैसला भी लेंगे। आज साथियों आपको बताना चाहता हूँ बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर जोहार वाले भी है, तो जय भवानी वाले भी है और जय भीम वाले भी है, और वो ताकत मिलकर इस बच्ची को न्याय दिलाएगी। और सरकार डर चुकी है। सरकार को लगा था कि ये एक कैसे हो गए, ये लोग एक साथ बैठने कैसे लगे। तो कुछ सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो तरह तरह की बुराइयां करना शुरू कर दिए। जब तक वो आए ही नहीं, ये पीड़ित भाई और जो हमारी बहन है उससे मिले ही नहीं और आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब क्रांति का आगाज होता है तो उस समय का दौर याद कीजिए, जब अंग्रेजों को भगाने में और मुगलों को भगाने में जब हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप जी के साथ महाराणा पूजा भील के वंशज लड़ रहे थे। और वही देखिए आज वही भाईचारा निभाने के लिए राणा पूजा भील के वंशजों के साथ महाराणा प्रताप के वंशज के साथ में खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाबा साहब के वंशज के साथ खड़े हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हरदा में उन भाई हमारे भाइयों के साथ लाठीचार्ज हुआ 21 तारीख को, मैं कह देना चाहता हूँ फिर से हम लोग वो दोहराएंगे इतिहास। जब महाराणा प्रताप जी के वंशज के साथ महाराणा पूजा भील के वंशज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई को भी हम लोग जीतेंगे। उस लड़ाई में भी हम लोग ताकत के साथ लड़ेंगे। पिछली 21 तारीख से लेकर आज दिनांक 28 तक लगातार ये 8वां दिन है। हम लोग 24 घंटे यहाँ पर बैठे हैं और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि पीड़ित बच्चियों को न्याय मिले और इस भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट सिस्टम जिसकी मौत, जिसकी संस्थागत हत्या इस अस्पताल में हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग सब अभी दूर दूर से आए हैं, कोई साथी लगातार यहाँ पे है, कोई रोज अपने अपने उपस्थिति दर्ज कराकर इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने भी फोटो को देखा जिसमें 4 उंगलियां नहीं है, ये उंगलियां चिक चिक कर कह रही है कि मुझे न्याय दो। वो मासूम कसूर बच्ची की उंगलियां चिक रही है, मुझे न्याय दो। लेकिन यहाँ की अंधी गुंगी बेरी सरकार सो रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रशासनिक लोग भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि जब हम लोग 8 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ का कलेक्टर हमसे बात करने नहीं आया, यहाँ के कलेक्टर साहब हमसे बात करने नहीं आए। अरे फोन पे तो बात करते हैं, लेकिन आपको आपके कलेक्टर ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर आने में अगर दिक्कत हो रही है तो 2 बजे तक का समय है। 2 बजे बाद हम खुद चलकर आपके कलेक्टर ऑफिस चले जाएंगे। तो हम लोग सब संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहीं से अर्धनग्न होकर जाएंगे और सरकार और प्रशासन को दिखाएंगे। ये सोचते हैं बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से। आप लोगों ने देखा कैसे 2 दिन बाद यहाँ के जो गुंडे थे कुछ लोग गेट से बाहर आए थे, हम पे एम्बुलेंस से चढ़ाने की कोशिश की, हमारे गद्दी चोरी करके ले गए चोर। उन चोरों को भी सबक सिखाएंगे और हम लोग बता देंगे कि जब हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो सर्व समाज के लोग एकत्रित होते हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं और बच्चों को न्याय दिलाते हैं। मगर सरकार अभी भी आपके पास एक कितना समय है, 40 मिनट का समय है। 40 मिनट के अंदर जो हमारी प्रमुख मांग है, जो ट्रेन है यहाँ का, साथियों बैठ जाओ। तमाम जिम्मेदार अधिकारियों का निलंबन नहीं होता, उससे गैर नहीं होता, तो 2 बजे बाद हम लोग सब चलेंगे और कलेक्टर को, जो कलेक्टर भी सो चुका है, उस कलेक्टर को भी जगाएंगे और मध्य प्रदेश की सोई हुई सरकार को भी जगाएंगे। साथियों अभी शांति बनाए रखे, जो खड़े सुनो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मामला
है। वो माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद इतने के प्रशासन से 15 तारीख को रिपोर्ट मांगी कि स्टेट कमेटी जो बनी थी इसकी रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन यहाँ का निचला जो झूठा जो लापरवाह प्रशासन है, आपको मैं पहले शुरुआत दिन से बताना चाहता हूँ कि जब मामला 1 सितंबर की घटना है, 31 तारीख को बच्ची एडमिट होती है, 1 तारीख उसी रात को चूहे मिलकर 4 उंगलियां खा जाते हैं और उसके बाद में यहाँ का प्रशासन झूठ बोलता है कि बच्ची लावारिस है। यहाँ का प्रशासन झूठ बोलता बच्ची लावारिस है और उसके बाद में जब हम लोगों को पता लगता है, हम लोग फोन लगा के बच्चे की लाश को रुकवाते हैं और कहते हैं कलेक्टर साहब को कि आप अभी इसका अंतिम संस्कार मत कीजिए, तो पीड़ित परिवार को 24 घंटे के अंदर कैसे ढूंढ के लाएंगे और हमारे साथ ही पीड़ित परिवार को ढूंढ के लाते हैं। ये भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भाई जब मैंने इससे बात की, मैंने कहा कि तुम अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए क्या, तो इन्होंने कहा भैया हम छोड़कर नहीं गए, हम तो वहीं 2 दिन तक रहे, लेकिन बच्ची को भर्ती कर लिया, उसके बाद भर्ती पर्चा नहीं बना के दिया और भर्ती पर्चा नहीं बना के दिया तो यहाँ पर एक प्रतिबंधी रसीद होती है जिसके तहत पास बनता है, उसके तहत अंदर जाते तो अंदर जाने का पास ही नहीं बना और पास ही नहीं बना तो यहाँ के जो गार्ड है बहुत दादागिरी करते हैं। ज्यादा दादागिरी करोगे तो एक दिन वो दादागिरी में हम लोग निकाल देंगे। और उसके बाद में इनको तब भी नहीं पता था, जब हम लोगों ने ढूंढा तब जाके इनको बताया कि आपकी बच्ची कहाँ, तो इनका कहना था कि बच्ची तो अस्पताल में भर्ती है और वहाँ की किसी मैडम ने कहा कि आप घर चले जाओ, हम आपको फोन लगा देंगे। इनको फोन भी नहीं लगाया और वो लावारिस बताकर इस बच्ची को जलाने वाले थे। वो इसलिए जलाने वाले थे क्योंकि एकमात्र ये सबूत थी, ये बच्ची अगर ये बच्ची हमारे हाथ आ जाए, किसी परिवारजन को लग गई तो हमारा भांडा फूट जाएगा, इनकी गलत जो लापरवाही है वो उजागर हो जाएगी और इसी का नतीजा ये रहा कि परिवार को ढूंढ कर लाए और बच्ची को जब घर ले गए तो 2 दिन तक हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया फोटो को देखकर कैसे निर्लज लापरवाह हो सकते हैं। ये बच्ची को चूहे द्वारा काटा जाता है, इनके पास सारा पता होने के बावजूद ये पुलिस प्रशासन को गुमराह करते हैं, ये कलेक्टर साहब को गुमराह करते हैं, ये पूरे प्रशासन को गुमराह करते हैं। इतने झूठे लोगों को कुर्सी पर रहना चाहिए क्या? हम इन्हीं लोगों का जिनकी जिम्मेदारी है उन्हीं लोगों को हटाने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही बाद में जब पता चला कि जब चूहे आए कैसे, तो हमको पता लगा कि चूहे मारने वाली कंपनी को यही डीलर रिक्शट 2 करोड़ 20 लाख रुपए महीना, 28 करोड़ 30 लाख रुपए सालाना चूहे मारने के लिए दे रहे हैं। फिर भी उस रूम में चूहे घुस गए, या हम आप लोग नहीं जा सकते उस रूम में चूहे आकर उस आईपीएस रूम में जाकर चूहे खा गए, तो ये कितने बड़े भ्रष्ट होंगे, कितने बड़े कमीशन खोर होंगे। ऐसे लोगों को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग गलत है क्या? बैठे हुए शांति से बैठे हुए संवैधानिक तरीके से बैठे हुए और इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए, इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, सब सर्व समाज के संगठन हमारे साथ आए हुए हैं, चाहे वो दलित परिवार हो, एसटी महासभा हो, ओबीसी महासभा हो, दलित छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संगठन, भीम आर्मी के कुछ साथी आए थे, कुछ नहीं आए, कुछ हुआ है वो बाद में बताएंगे। हम किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए हैं और हक की लड़ाई हम लड़ कर रहेंगे और हम लोग जीत कर भी जाएंगे। हमने प्रण लिया था कि जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये वाला जो जगह है ये छोड़ने वाले नहीं है। आज भी जब हम लोग जाएंगे तो 15-20 लोग नहीं बैठेंगे क्योंकि ये जगह ये छुड़वाना चाहते, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमको निलंबन लेटर नहीं मिल जाता, जब तक इन दोषी और इन सत्ता का हत्यारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता तब तक हम लोग उठने वाले लोग नहीं है। लेकिन एक काम आज करेंगे कि 2 बजे बाद हम लोग प्रशासन को बार-बार चेतावनी दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी अगर यहाँ मौजूद है तो कलेक्टर साहब का मैसेज पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो हमसे बात करने नहीं आए। अब यहाँ की जनता और ये लोग अब यहाँ से बात करने के लिए सीधे कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वो भी अर्धनग्न होकर जाएंगे। देश और दुनिया देखेगी। शहर के अंदर का अस्पताल और उसके अंदर जो नवजातों की मौत हुई, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इंदौर के लोग सड़कों पर अर्धनग्न होकर घूम रहे हैं।
फिर इंदौर का नाम बदनाम होगा। मजा नहीं आ रहा है हमको यहाँ बैठने में, हम लोगों को वहाँ जाने में भी मजा नहीं आ रहा, लेकिन कोई सरकार को जगाना जरूरी है। इसलिए 2 बजे का समय है, 2 बजे तक सभी साथी अपनी बात रखेंगे। और हम लोग कह रहे हैं कि अभी तो आप लोगों ने देख लिया, पहले सोचते थे कि आदिवासी लोग लड़ने आएंगे, लेकिन ये मानवता की लड़ाई है। और हम लोग जो मैंने पहले ही कहा, ज्वार वाले भी हैं, जय भवानी वाले भी हैं और जय भीम वाले भी एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश में और प्रदेश में क्रांति आएगी कि नहीं आएगी? और ये कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो एक कह रहे हैं सत्ता के लालच में और सत्ता का रोग दिखा रहे हैं, इनको भी उतारने में हम लोगों को देर नहीं लगेगी। अभी हमारे बीच अलग अलग जिलों के साथ रास्ते में कुछ साथी वो आ रहे हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। जब हम लोग जाएंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे यहाँ से पैदल जाना है, कैसे लाइन बनाकर जाना है, पता चलना चाहिए। क्योंकि इंदौर की मानवता प्रिय जनता भी मुझे लगता है कहीं न कहीं सो गई है। इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर लिखना चाहिए, साथ देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। किसी एक बच्ची के लिए काम नहीं करे। हम आने वाले भविष्य में इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई के माध्यम से अगर लोगों की जान बचती है तो उसमें आप सबका योगदान होगा साथियों। और ये आंदोलन वयस्क का नहीं, ये आप सबका आंदोलन है और ये हम सबका सर्व समाज का आंदोलन है और ये हम सब सर्व समाज मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो साथियों अभी शांति से बैठेंगे और हमारे बीच में साथी आए हुए हैं अलग अलग संगठनों से, उन साथियों की बात को भी सुनेंगे। उसके बाद जब हमारा समय हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? सभी को कलेक्टर कार्यालय हाथ ऊपर करके तो हम लोग वहाँ जाएंगे। बस इतना ही कहूँगा, आप शांति बनाए रखिएगा, कानून को नहीं तोड़ेंगे, संविधान का पालन करेंगे। अभी हमारे भाई ने कहा संविधान की लड़ाई लड़ना, और एक और चीज ये कागज है, ये उच्च न्यायालय में जब केस लगा उन्होंने कहा स्टेट की कमेटी की रिपोर्ट पेश करो, लेकिन मेरे पास एक कागज है उसी हाईकोर्ट के, अभी मेरे पास मैं निकाल कर लाया हूँ। और इसमें इन्होंने हाईकोर्ट के उसमें इंडेक्स में डाल दिया कि स्टेट कमेटी की रिपोर्ट है और 4 पेज बाद यहाँ की लोकल कमेटी की रिपोर्ट लगा दी और बोल दिया कि यहाँ तो कुछ ऐसा हादसा हुआ ही नहीं था, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, इस बच्ची की मौत चूहे का काटने तो हुई नहीं है। इनका तो ये कहना है इस बच्ची को किसी ने काटा ही नहीं है। और ये रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने पेश की है। ये एमआई का प्रशासन, यहाँ का डीन, यहाँ का अधीक्षक और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कलेक्टर और प्रशासन को गुमराह किया, जैसे पुलिस प्रशासन को गुमराह किया, वैसे उच्च न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं। और हमने देखा कि 8 दिन से सारे गेट बंद है, एक गेट खुला है और एक गेट खुलने होने के बावजूद भी कल यहाँ पर उस गेट पर भी वेल्डिंग करके गेट बनवाया गया। अगर किसी भी मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हुआ और किसी भी मरीज की जान गई तो हमको बताना साथियों, इन सब पर हम हत्या का मुकदमा करवाएंगे। क्योंकि ये लोग हम लोग बहुत शांति से बैठे, अभी देखिए कितने संयमित होकर बैठे हुए हैं। यहाँ से डॉक्टरों को जाने के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का जो लापरवाह प्रशासन ने वेरिफिकेटिंग खुद की है, स्ट्रेचर लाकर लगा दिए हैं। और 19 तारीख को साथियों, 19 तारीख के दिन इसी स्ट्रेचर और यही बेड नहीं मिलने के कारण एक और बच्ची की जान चली गई थी। वो पीड़ित परिवार भी यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी हमारे साथ संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी बेटी की जान भी इनकी लापरवाही की वजह से गई है, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ था। यही बेड नहीं मिलने के कारण आज यहाँ पर स्ट्रेचर ये लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। तो कितना लापरवाह, कितना गुंडागर्दी और कितना अमानवीय प्रशासन हो चुका है, तो सबक निकालने की जरूरत है और दोषियों को सजा दिलाने की जरूरत है। इसके लिए हम जो करना पड़े करेंगे, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर करेंगे। ठीक है साथियों, नहीं किसी से भीख मांगते, परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, लड़ेंगे,
जिए